आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर महापौर मीनल चौबे का जापान दौरा, यूएन के मेयर फोरम में करेगी शिरकत। सतत विकास लक्ष्यों पर होगा वैश्विक संवाद। भारतमाला प्रोजेक्ट में 62 करोड़ रुपए का घोटाला, सामने आए मास्टरमाइंड के नाम 7,500 पन्नों का चालान पेश। रायपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पार्टी से बनाई दूरी, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति से पहले ही कर दिया बड़ा ऐलान। पेंड्रा में भी कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर माहौल गर्म। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दीपावली से पहले खातों में जमा हो जाएगी सैलरी, डिप्टी सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश। भारतीय रेल के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 195 दिनों में 100 मिलियन टन माल लोडिंग का रिकॉर्ड दर्ज, बिलासपुर मंडल ने गौरव अर्जित किया। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन हुआ बनकर तैयार, पीएम मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण। सदन की सीलिंग पर उकेरी गई है धान की बालियां। राजधानी के सरस मेले में विवाद, अधिकारी पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप, महिलाओं ने की निलंबन एक्शन की मांग। नक्सलियों के शीर्ष नेता ने किया सरेंडर, इसी ने लिखा था शांति वार्ता के लिए खत। अन्य नक्सली भी पहुंचे साथ साथ। अपग्रेड नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रवेश की मंजूरी संभव, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की मांग पर विचार किया जाएगा। बीएससी और एमएससी नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया जारी। ढाबा में आबकारी विभाग का बड़ा छापा, अवैध शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई जारी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। नगर निगम महापौर मीनल चौबे 3 से 4 दिनों के लिए जापान दौरे पर रवाना हो रही है। वे जापान के टोयोटा शहर में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मेयर फोरम पर शिरकत करेगी। 14 से 16 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महापौर मंच का उद्देश्य स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों को 2030 के एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के कार्यान्वयन के संबंधित प्रमुख पहलुओं पर नीतिगत संवाद और ज्ञान साझा करने के लिए एक वार्षिक मंच प्रदान करना है। यह मंच स्थानीय समाधानों के सफल उदाहरणों और पर प्रकाश डालेगा, जो 6 परिवर्तनकारी सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति को गति प्रदान कर रहे हैं। यह मंच स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारों के लिए एक रणनीतिक अवसर के रूप में भी कार्य करेगा, ताकि वे ऐसे तरीके खोज सके जिनसे भविष्य के शिखर सम्मेलन में भविष्य के लिए समझौते, 2025 में विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और पेरिस समझौते के परिणामों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जा सके। भारतमाला प्रोजेक्ट में भू अधिग्रहण करने के नाम पर 62 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने वाले आरोपियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 7,500 पन्नों का चालान पेश किया है। ईओडब्ल्यू ने स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया है। उनमें से 2 सेवानिवृत्त तत्कालीन राजस्व विभाग के अधिकारियों समेत जमीन दलाल शामिल हैं। ईओडब्ल्यू के पेश हुए चालान में जमीन दलाल हरमित खनूजा, विजय कुमार जैन समेत उमा तिवारी को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। आपको बता दें कि भारतमाला परियोजना भू अधिग्रहण घोटाला में ईओडब्ल्यू ने 25 अप्रैल को 20 ठिकानों में छापे की कार्रवाई की थी। छापे की कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू ने 10 लोगों को आरोपी बनाया था। ईओडब्ल्यू ने जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है, उनमें हरमित सिंह खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी, विजय जैन, कुंदन बघेल, भोज राम साहू, खेमराज कोसले, पुन्नू राम देशलहरे, गोपाल वर्मा, नरेंद्र नायक के नाम शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों की कवायद के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आरडीए के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिव कुमार ठाकुर ने कांग्रेस से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। शिव सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी में कहा है कि रायपुर शहर अध्यक्ष के लिए आवेदन दिया है, लेकिन निराशा हाथ लगी। सपोर्ट नहीं मिला, अब वापस इंजीनियरिंग के पेशे में लौटूंगा। जो पूरा समय कांग्रेस को देना था नहीं दे पाऊंगा। आपको बता दें कि शिव ठाकुर रायपुर शहर जिला अध्यक्ष के दावेदार हैं। हालांकि अभी दावेदारों में से किसी के नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन इसके पहले ही शिव कुमार ठाकुर का यह तल्ख अंदाज यह बताने के लिए काफ़ी है कि फैसला उनके पक्ष में नहीं आने वाला है। इधर पेंड्रा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में माहौल खासा गर्मा रहा है। पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने घोषणा की कि अब जिले में भी जिला पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया जाएगा, जो अब तक केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही बनाई जाती थी। यह कमेटी राज्य और जिले के मामलों पर तुरंत फैसला ले सकेगी। रायपुर की खबर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दीपावली से पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्रालय, संचालनालय और सूडा की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लेट लतीफी से बचने को कहा। उन्होंने कहा है कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आने चाहिए। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय निकायों में विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने गोधाम योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप से देने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक समग्र कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने इसके लिए राज्य प्रवर्तित योजना के अंतर्गत राशि आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने को कहा है। अगली खबर बिलासपुर से है, जहां पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने यह साबित कर दिया है कि वह भारतीय रेल की रीढ़ है। मंडल ने मात्र 195 दिनों में 100 मिलियन टन माल ढुलाई का अभूतपूर्व लक्ष्य हासिल कर भारतीय रेल के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड धनबाद मंडल के नाम था, जिसने 197 दिनों में यह उपलब्धि प्राप्त की थी, जबकि बिलासपुर मंडल का स्वयं का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 203 दिनों में 100 मिलियन टन माल ढुलाई का था, जिसे विगत वित्तीय वर्ष में किया गया था। मगर इस वर्ष बिलासपुर मंडल ने सबसे तेज गति से 100 मिलियन टन माल लोडिंग पूरी कर देश को प्रथम मंडल बनाने का गौरव अर्जित किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने पूरे मंडल के रेल कर्मयोगी, लोको पायलटों, कमर्शियल एवं ऑपरेटिंग स्टाफ सहित सभी सहयोगी विभागों को बधाई देते हुए कहा है कि यह सफलता हमारी टीम भावना, समर्पण और सतत प्रयासों का परिणाम है। हम इसी ऊर्जा के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी योगदान जारी रखेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नया रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के अंतिम दौर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान इसे लोकार्पण की तैयारियों का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 1 नवंबर को राज्योत्सव के मौके पर विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। आधुनिक एवं सर्व सुविधायुक्त इस भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। विधानसभा के सदन की सीलिंग में धान की बालियां उकेरी गई है। सदन के भीतर के ज़्यादातर फर्नीचर बस्तर के शिल्पियों द्वारा बनाए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधानसभा के नवनिर्मित संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर अंतिम चरण के कार्यों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने यहां स्थापित एयर कंडीशनिंग चिलर प्लांट का भी अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा है कि नवीन विधानसभा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे 3 सेक्टरों में विभाजित कर बनाया गया है। भवन के सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं। फिनिशिंग कार्य भी अंतिम चरण में है। दिवाली के बाद शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। अरुण साव ने यह भी कहा है कि आगामी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण किया जाएगा। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सरस मेले में जमकर बवाल कटा, जहां महिलाओं और एक अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। अधिकारी पर महिलाओं से बदसलूकी का गंभीर आरोप लगा है। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया। मिली जानकारी के अनुसार महिलाएं अपने स्टॉल पर ग्राहक न आने की शिकायत को लेकर चर्चा कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान एक अधिकारी वहां पहुंचा और उसने कहा कि अगर जाना है तो तुरंत निकल जाओ। अधिकारी के इस दुर्व्यवहार से महिलाओं का आक्रोश फूट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारी ने वीडियो बना रहे व्यक्ति का गला पकड़ लिया और अपशब्द का इस्तेमाल किया, फिर उसके साथ मारपीट भी करने लगा। महिलाओं ने संबंधित अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं करने पर स्टॉल्स नहीं लगाए जाने की चेतावनी तक दी है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे नक्सल संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू दादा ने सरेंडर कर दिया है। सोनू दादा के साथ ही 60 और माओवादियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है कि नक्सली अपने साथ 50 हथियार भी लेकर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 1 महीना पहले सोनू दादा ने छत्तीसगढ़ सरकार को शांति वार्ता के लिए खत लिखा था। उसमें सशस्त्र और हथियारबंद संघर्ष को विराम देकर बिना हथियार के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही थी। हालांकि नक्सल संगठन के दूसरे नेताओं ने भी पत्र जारी कर इस प्रस्ताव को सोनू दादा की निजी राय बताया था। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि सोनू दादा पुलिस के संपर्क में है और कभी आत्मसमर्पण कर सकता है। जीएनएम से नर्सिंग पाठ्यक्रम में अपग्रेड हुए आधा दर्जन कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। 14 अक्टूबर को नर्सिंग में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ऐसे में काउंसलिंग की तिथि बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया चल रही है। अपग्रेड कॉलेजों को काउंसलिंग में शामिल करते हुए प्रवेश की अनुमति देने की मांग को लेकर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त से मिलकर समस्याएं बताई। बताते हैं कि चिकित्सा शिक्षा सचिव ने जीएनएम से नर्सिंग में अपग्रेड हुए कॉलेजों को काउंसलिंग में शामिल करने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि इन कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन की अनुमति मिल जाएगी। राजधानी रायपुर के खरोरा क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम चिचोली स्थित शान-ए-पंजाब ढाबा में की गई। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अमरपाल सिंह चावला के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई के दौरान कुल 36 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई है। आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के विक्रय और परिवहन के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।